कि आज 21st सेंचुरी स्किल में यदि किसी युवा को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ डिग्री नहीं है, डिग्री के साथ में आपको हुनर होना चाहिए। क्योंकि आज वो ज़माना नहीं रहा कि जो स्पीड होती है, जैसे पहले 10 साल में चीज़ें बदलती थी, 20 साल में बदलती थी, लेकिन अब क्या हर साल नई नई चीज़ें बदल रही हैं। जो हमारे 1 लाख बच्चे हैं वो 1 लाख बच्चे ले हैं कि मुझे रोजगार मिलेगी। मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक बिहारी 100 पे भारी, तो बिहार तो हर जगह परचम लहरा ही रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब बिहार के बच्चों को भी स्किल सिखाया जाएगा ताकि उस स्किल्स की मदद से आगे वो जहां भी जाएं, देश विदेश में जहां जाएं, बिहारियों का परचम लहराता रहे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डीवाई पाटिल स्कूल में, जहां पर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। मायरा एक संस्था है जिसके साथ आज कोलैबोरेशन किया जा रहा है डीवाई पाटिल स्कूल से, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सीख सकेंगे, वो स्किल्स जान सकेंगे। हमारे साथ मनीष झा सर हैं, आईआईटी कलकत्ता से हैं, शिवराम कृष्ण सर हैं, आईआईटी रुड़की से हैं। तो आप लोगों ने जो मायरा की शुरुआत की, आपको लगता है कि स्किल्स आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सभी कहते हैं कि स्किल इंडिया में स्किल्स की जो कमी थी, ताकि स्किल्स होंगे तो फिर रोज़गार की कभी कमी नहीं होगी, वो रोज़गार ढूंढेगा नहीं, वो बच्चा रोज़गार देगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है। बिल्कुल, आज देखेंगे भारत एक यंग देश है। भारत में 140 करोड़ का जो देश है उसमें 60% जो जनता है वो 25 साल से नीचे है, मतलब वो सारे स्टूडेंट्स हैं। और जब भारत का जो इंजन यदि यंग है और यदि आप यंग इंडिया को, और इसी के लिए स्किल इंडिया, यंग इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का गठन हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ, तो पिछले 10 सालों में चाहे वो पॉलिसी के लेवल पे हो, एग्जीक्यूशन के लेवल पे हो, सरकार के लेवल पे हो, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे हो, एनएसडीसी, एनएसडीए, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, नासकॉम, फिकी, सीआईआई, सीआईआई, ये सारी एजेंसीज जो काम कर रही है उन सब का मोटिव है स्किल डेवलपमेंट। और ये क्यों है स्किल डेवलपमेंट? ये सिर्फ एकमात्र रीज़न है कि आज 21st सेंचुरी स्किल में यदि किसी युवा को आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ डिग्री नहीं है, डिग्री के साथ में आपको हुनर होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए। हम लोग कोल इंजन वाले समय में नहीं है, अब हम लोग वंदे भारत ट्रेन वाले में आ गए। बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन बना। बिल्कुल। तो अब हम लोग स्किल की बात पे हैं। आज के दिन में यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है। आप यहाँ से ग्लोब में कनेक्ट कर सकते हैं, और उन सब में कनेक्ट कैसे करेंगे आप? जब तक आपको बोलना नहीं आ रहा है, जब तक आपको लिखना नहीं आ रहा है, जब तक आपको सुनना नहीं आ रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, ये सारी स्किल्स बहुत रेलिवेंट है। और 21st सेंचुरी स्किल में एजुकेशन, थैंक्स टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने इस बात को बोला है और उन्होंने पूरा मैंडेट किया है पूरे स्कूल्स को सीबीएसई करिकुलम के अंदर कि आप पूरे इन सारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह के स्किल डेवलपमेंट को इनकरेज करें, और मायरास एकेडमी वही काम कर रही है। मायरास एकेडमी वही काम कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जब बात हो रही है, हमारे साथ शिवराम कृष्ण सर हैं, आईआईटी रुड़की से हैं। लगता है कि आईआईटी जाना, आप लोग तो बिहार के ही हैं, आप दोनों बिहार के ही हैं, बिहार छोड़े फिर बिहार आ गए, तो आईआईटीज़ तक जाएं या उससे आगे भी जाएं, बिहार के बच्चों में वो हुनर है। अगर एक्सीलेंस दे दें, जैसे आपने कहा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दिस स्कूल विल बिकम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्यूचर, आई होप। हाँ श्योर। तो हमारा वही था कि जैसे बच्चे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं रहा कि जो स्पीड होती है, जैसे पहले 10 साल में चीज़ें बदलती थी, 20 साल में बदलती थी, लेकिन अब क्या हर साल नई नई चीज़ें बदल रही हैं। टाइम नहीं है, समय नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को स्किलफुल होना होगा ताकि वो चेंज को अडाप्ट कर सके। तो हमारा मकसद वही है कि बच्चे फ्यूचर में किसी भी चैलेंजेस को यदि उनके ऊपर लाइफ थ्रो करें तो उसको बहुत स्ट्रांगली फेस करें, और मतलब अपने हुनर से उनके लिए लाइफ जो है वो अपनी ईजी बना सकते हैं टफ सिचुएशंस में। जीवन में चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन उस चैलेंजेस से अगर आप लड़ गए, आप उससे उभर गए, तो आप विजेता कहलाएंगे, आप ही सिकंदर कहलाएंगे। प्रेमरंजन सर है, ये जो इनोवेशन आप लेके आए हैं अपने स्कूल में, लगता है कि बच्चों का इससे काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि सिर्फ एक पहला स्कूल ही है डीवाई पाटिल स्कूल पटना में जहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हो रही है, एक नया इनोवेशन, तो कितना लाभ होगा? इसका लाभ तो अच्छा मिलेगा बच्चों को। जो पर्सनालिटी एनएपी जो लागू हुआ है उसके आधार से हम लोग इसको पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, और बच्चे हमारे हर क्षेत्र में जाने के लिए उत्सुक होंगे। जो बच्चे पहले छंट जाते थे कि अंग्रेजी बोलने में बहुत सा दिक्कत होती थी, तो सिर्फ मान लीजिए कि अगर 1 लाख एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें 5,000 सीटें हैं तो उतना ही कंप्लीट पढ़ते थे, बाकी 95,000 बच्चे बेरोज़गार नज़र आते थे। तो उनको लगता था कि मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन आज ये करने से जो हमारे 1 लाख बच्चे हैं वो 1 लाख बच्चे ले हैं कि मुझे रोज़गार मिलेगी, और उन्हें आशा रहेगी और वो आगे निराश नहीं हो। मनीष झा सर, अंतिम सवाल आपसे, एक्सीलेंस देने के बाद आपको लगता है कि हाँ, चुनौतियां जो हैं वो स्वीकार करेंगे? ठीक है, पत्थर पर जब चोट पड़ती है तो वो मूरत का रूप लेती है, तो आपको लगता है कि फिर बिहारियों का ही जलवा होगा चाहे किसी भी एग्जाम में? मैं तो हमेशा बोलता हूँ एक बिहारी 100 पे भारी, तो बिहार तो हर जगह परचम लहरा ही रहा है। बस ये चीज़ें हैं कि बिहार में लोगों के बारे में परसेप्शन बाहर थोड़ा ख़राब है। मैं तो खुद से बिहार से हूँ और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, पूरी तरह बदल जाएगा।
परसेप्शन बदलेगा एंड दिस विल बी द पायनियर एंड विल बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेंज अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की शुरुआत जब हो रही है डी.वाई. पाटिल स्कूल में, तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक अलग इनोवेशन जो है उसकी झलक देखने को मिलेगी आने वाले समय में। एक बिहारी 100 पे भारी, जो बातें कही गई थी, जब बच्चों में एक्सीलेंस आ जाएगा, बच्चों में स्किल्स आ जाएगा, तो बिहार के बच्चे ही हर तरफ झंडा लहराएंगे और डी.वाई. पाटिल स्कूल ने इसकी शुरुआत की है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।